सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ का भाग 3 को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 2 भाग हमने इसमें पढ़े थे। आज इसका यह अंतिम भाग है। इस भाग को पढ़ने के बाद हमारा यह चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस भाग को शुरू करने से पहले अभी तक जो हमने इस पाठ में पढ़ा है, हम उसको एक बार रिवाइज जो है करते हैं। पाठ का नाम आ गया पानी रे पानी। अभी तक हमने इसमें जो पढ़ा है, पानी हम हर काम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। जैसे यह कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। भूगोल की किताब में जल चक्र के बारे में बताया जाता है। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर वर्षा होती है। वर्षा का जल समुद्र से वापस मिलकर जल चक्र की प्रक्रिया को पूरा करता है। हमारे घरों में, स्कूल में, दफ्तरों में, कारखानों आदि में नलों के माध्यम से पानी आता है। और मुसीबत यह है कि इन नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। कभी देर रात में आता है तो कभी सुबह सुबह। पानी की आवश्यकता तो सभी को है, अतः लोग नींद की परवाह किए बिना बाल्टियां, बर्तन, घड़े आदि लेकर नलों पर इकट्ठा हो जाते हैं। कभी कभी पानी को लेकर लोगों में आपस में तकरार भी हो जाती है। इन्हीं झगड़ों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है और आसपास के घरों का हक छिन जाता है। पानी की दिक्कत से बचने के लिए अब ज़्यादातर घर यही करने लगे हैं। परिणाम स्वरूप पानी की कमी बढ़ गई है और सबको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देश के बड़े बड़े शहरों में भी लोग पानी की कमी के कारण कष्ट का सामना कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में तो गर्मी में अकाल जैसी स्थिति बन जाती है और बरसात में कई इलाके बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है, न ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम सा जाता है। इस प्रकार अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के 2 पहलू है। इन्हें ठीक से समझना जरूरी है, तभी हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हम गुल्लक में पैसा जमा करते हैं ताकि इन्हें जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग ला सके। तो प्यारे बच्चों, ये तो था जो हमने अभी तक इस पाठ में पढ़ा है। अब हम चलते हैं इसके भाग 3 की तरफ। अब हमारे यहाँ इस चैप्टर में बात हो रही है कि हम जो पैसा है कुछ गुल्लक में जमा कर देते हैं और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस गुल्लक से पैसे निकाल लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। तो यहाँ पे बता रहे कि हमारी जो धरती है वो भी एक प्रकार की गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम से खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा है कि जैसे हम पैसे को जो गुल्लक में जमा करते हैं, तो उसी प्रकार हमारी जो ये धरती भी एक प्रकार की बहुत बड़ी गुल्लक है। और यह जो मिट्टी की बनी गुल्लक है, इसमें जब वर्षा होती है तो बरसात में जब पानी होता है तो हम वर्षा के पानी को छोटे छोटे तालाब, झील में भर सकते हैं और वही इस धरती का गुल्लक जो है कहलाती है और इस गुल्लक को भरने में मदद करती है। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर, छनकर जा मिलता है। तो जैसे ही ये छोटे छोटे जो तालाब है, झीलें हैं, खड्डे हैं, इनमें से पानी रिस कर नीचे धरती के अंदर चला जाता है और
यहाँ का जो गुल्लक का जो पानी है वो छनकर इसमें मिल जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। अब जब पानी धीरे धीरे ऊपर से नीचे चला जाता है तो जो धरती के अंदर का जो भंडार है वह बढ़ जाता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, जो ये पानी रिस्क के अंदर चला जाता है यह हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह जो पानी का स्टॉक है यह धरती के अंदर चला जाता है। और जब बरसात ख़त्म हो जाती है और गर्मियों के दिन आते हैं तो यही पानी हमें बाद में हम निकाल कर हमारे पास पहुंचता है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। लेकिन बच्चों, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने इन तालाबों को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी ज़रूरत के लिए वहाँ पे या तो कचरा फेंक दिया या फिर वहाँ पे कोई मकान बना लिए, या बाजार बन गए, स्टेडियम बन गए, या सिनेमा हॉल आदि बना दिए। और जो ये स्रोत थे पानी के जो वो समाप्त हो गए, जिसमें ना तो पानी बरसात में वहाँ जमा होता है और ना ही रिस्क धरती के अंदर जाता है। जब धरती के अंदर पानी जाएगा ही नहीं तो पानी की समस्या तो होगी ही होगी। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। बच्चों, तो ये जो गलती जिसने की है उसकी सज़ा अब हम सबको भुगतनी पड़ रही है। कैसे? कि पानी की दिक्कत तो हमें हो रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। तो बच्चों, ये वही बात हो रही है कि बरसात में ज़्यादा पानी है क्योंकि पानी को कहीं जगह पे इकट्ठा होने के लिए जगह नहीं मिल रही है, और गर्मियों में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो हमें यह समस्या है। इस समस्या को अगर छुटकारा पाना है तो हमें जितने भी हमारे आसपास जल स्रोत है, कोई तालाब है, कोई जोड़ी है और कोई नदी है, कोई खड्ड है, तो हमें उसका भी अच्छे ढंग से रखवाली करनी पड़ेगी, ताकि जो है ये जल चक्र जो है अच्छे ढंग से बना रहे। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें। बच्चों, जल चक्र की बात है कि बरसात में पानी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमने उस टाइम को कहीं स्टोर करके कहीं सुरक्षित रख लिया, उसका भंडार बना लिया, तो गर्मियों में वह पानी हमारे काम आएगा। अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हम जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। बच्चों, अभी भी समय है। अगर अभी भी हमने अपने जल चक्र की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में और भी विकराल रूप जो है पानी की समस्या ले लेगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है हमारा आज यहीं पे समाप्त होता है। अभी हमारे यहाँ पे एक कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, हक की बात, इसको भी देखते हैं। आज़ादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत 30% पानी ही मिल पाता है। जब ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छीनते हैं। हमारे समाज में ज़रूरतों से जुड़े और कौन से मुद्दे हैं जहां हमें बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता, और कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा में और घर में बड़ों के साथ चर्चा करो। तो बच्चों, यह एक दिल्ली की बात बताई गई है कि पिछले 60 सालों में पानी में कितना बदलाव आया है और कितने प्रतिशत पानी जो है कम हो गया है। आपने इसके बारे में अपने घर में बातचीत करनी है और फिर हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा आज का यह पाठ समाप्त होता है और आज की क्लास के साथ साथ यह पाठ भी समाप्त होता है। अब चलते हैं हम आज के होमवर्क की तरफ। गृह कार्य, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आपके सामने ये पंक्तियां हैं और यहाँ पे ये प्रश्न है, इनके जवाब आपने देने हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरो।
तो यहाँ पे आपके पास कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको आपने करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, शब्दों के क्रम को सही करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ। आपके पास यहाँ पे 2 वाक्य दिए गए हैं, इनको आपने सही और अर्थपूर्ण तरीके से लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत